नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आ रही है, जहां पर विज्ञप्ति निकाली गई है टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो कि काफी दिनों से प्रतीक्षारत थी। तो आइए इस वीडियो में देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, किन किन पदों के लिए निकली हुई हैं और किस विषय में कितने पद के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, और कैसे हम जान पाएंगे कि विज्ञप्ति आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो अगर आपको विज्ञप्ति देखना है तो सबसे पहले आप देखिएगा कि डालिएगा UPSESSB उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे डालेंगे, ये देखिएगा विज्ञप्ति आज की डेट की है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, और अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो विज्ञप्ति पहले देख लेते हैं कि विज्ञप्ति में क्या दिया हुआ है। तो विज्ञप्ति को पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो विज्ञप्ति में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणीवार वर्गवार मतलब बालिका और बालक रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की साइट पर आज अपलोड कर दिया गया है, और जिसके तहत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आपको बताते चलें कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश भी दे दिया गया है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट से विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 30/11 मतलब 30 नवंबर है। दिनांक 30/11/2020 के पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये विज्ञप्ति अभी 1 घंटे पहले की निकली हुई है। तो आइए देख लेते हैं, विज्ञप्ति देख लेते हैं। तो विज्ञप्ति डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2020 पीजीटी देखेंगे। तो पीजीटी के तहत जो विज्ञप्ति आई हुई है वो ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 2/20 प्रवक्ता। तो ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो आज ही है। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं, आज से ही आप शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रथम चरण है, भाग 1 है पंजीकरण का अंतिम चरण, वो 27/9 तक आप भर सकते हैं, मतलब 27 नवंबर लास्ट डेट है उसकी। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क भरने की जो अंतिम तिथि है वो भी 27 नवंबर है। वह ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है। अर्थात फाइनली आपको फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो है 30 नवंबर। तो आपको बताते चले कि प्रवक्ता के जो कुल पदों की संख्या निकली हुई है वो है 2595 पद। और 2595 जो पद हैं, आइए देख लेते हैं किन विषयों में है और उनका क्या दिया हुआ है। तो आपको पहले शुल्क देख लेते हैं। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए या सामान्य श्रेणी के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है, आवेदन शुल्क वो है 700 रुपया। व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का 50 रुपया, कुल 750 रुपये है। ईडब्ल्यूएस का 650 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग का 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है उनके विषयवार कितने पद हैं, उनको देख लेते हैं। तो आपको बताते चले कि ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं और किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो बालक वर्ग के अंतर्गत देख लेते हैं कि हिंदी विषय में कुल जो है 363 पद हैं। गणित विषय के लिए 98 पद हैं। गृह विज्ञान के लिए 2 पद, अर्थशास्त्र के लिए 143 पद, इतिहास के लिए जो है आप देख लीजिए 68 पद। उसके बाद इंग्लिश के लिए 269 पद, कला के लिए 49 पद, नागरिक शास्त्र के लिए 153 पद, भूगोल के लिए देख लीजिए यहाँ पे 250 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 124, ओबीसी में 81, एससी में 45 पद है बालक वर्ग के तहत। इसी तरह से मनोविज्ञान में आप देखिए 35 पद हैं। शिक्षा शास्त्र में देखिए कितने हैं, 25 पद हैं। समाज शास्त्र में 67 पद हैं। संस्कृत में 232 पद हैं। जीव विज्ञान में 108 है। भौतिक जो विज्ञान है उसमें 148 है। रसायन विज्ञान में 160 है। शारीरिक शिक्षा में 11, वाणिज्य में 45, कृषि में 38, सैन्य विज्ञान में 10 और तर्कशास्त्र में 7 पद है। कुल मिला के 2281 पद हैं बालक वर्ग के तहत लेक्चरर के। इसी तरह से बालिका वर्ग में देख लेते हैं कि विषयवार कौन कितने पद हैं। तो हिंदी में बालिका वर्ग में जो पदों की संख्या है वो है 47, गणित में 1, गृह विज्ञान में 11, अर्थशास्त्र में 28, इतिहास में 22, इंग्लिश में देखिए 28
उसके बाद कला में 27, नागरिक शास्त्र में 30, भूगोल में यहाँ पे देखिए 8 पद हैं, उसमें सामान्य वर्ग में 5, ओबीसी में 3 पद हैं, मनोविज्ञान में 12, शिक्षा शास्त्र में 5, समाजशास्त्र में 11, संस्कृत में 34, जीव विज्ञान में 6, भौतिक विज्ञान में 10, रसायन विज्ञान में 11, शाही शिक्षा में 2, संगीत गायन में 9, संगीत वादन में 12। अर्थात कुल मिलाकर के जो लेक्चरर के लिए गर्ल्स जो सेक्शन है उसमें 314 पद हैं। तो आप देख सकते हैं, और उनके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो इसमें पूरी दी हुई है। तो लेक्चरर जो पोस्ट होते हैं उनमें 11वीं और 12वीं के अध्यापक होते हैं जिनको पढ़ाना होता है, ठीक है। तो हिंदी के लिए ये अर्हता दी हुई है, और जो अधिमानी अर्हता है या वरीमान जो है उसमें बीएड, एमएड, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में या राज्य स्तर की टीम में भाग लेने वाले का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो एमए ज्योग्राफी है, एमए जो है आपका हिंदी है, एमए या एमएससी गणित है, गृह विज्ञान एमए एमएससी जो भी है आपका, तो मास्टर्स डिग्री ही केवल है। अगर आपका बीएड है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, एमएड है, पीएचडी है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। साथ ही अगर आप किसी खेल से संबंधित है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। तो आप इस पूरी विज्ञप्ति को आसानी से आप उस वेबसाइट से डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एक और बात देख लेते हैं कि यहाँ पे कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसको देख लेते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। तो जो लिखित परीक्षा होगी उसमें एक प्रश्न जो है क्या होगा आपका 3 लिखित परीक्षा जो होगी वो 85% अंकों पे आधार पे होगी, और जो आपका साक्षात्कार के आधार पे 10% अंक दिए जाएंगे। तो 10% का मतलब है कि आपको 50 अंक, ठीक है। तो उसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 4% अंक होंगे, व्यक्तिगत परीक्षण के 3 अंक होंगे, अभिव्यक्ति एवं योग्यता के 3 अंक होंगे, 3% अंक होंगे। इसी तरह से अगर आपको विशेष योग्यता रखते हैं तो उस पर 5% अंक दिए जाएंगे। उसके अंतर्गत डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, परास्नातक शिक्षा रखने के लिए मतलब एमएड के लिए 2 अंक मिलते हैं, बीएड के लिए आपको 1 अंक मिलता है। राज्य की टीम के साथ अगर आप किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लिए तो उसको 1% अंक मिलता है। तो कुल मिला के जो लिखित परीक्षा होनी है वो 425 अंकों की होनी है। साक्षात्कार जो होना है वो 50 अंकों का होना है, और विशेष योग्यता मतलब डॉक्टरेट की उपाधि है, एमएड है, बीएड है या राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया तो उसके जो है 25 अंक, अधिकतम 25 अंक। तो कुल मिला के जो परीक्षा होनी है, जो मेरिट बननी है वो 500 अंकों की बननी है, जिसमें लिखित परीक्षा 425 अंकों की, साक्षात्कार जो इंटरव्यू होना है वो 50 अंकों का, और उसके बाद जो है जो वेटेज है वो 25 अंकों का है। तो आपको बताते चले कि जो लिखित परीक्षा है उसमें एक प्रश्न जो होगा वो 3.4 अंक का होगा, और कुल प्रश्नों की संख्या जो है 125 होगी। इसी तरह से तदर्थ जो एडहॉक लेक्चरर्स हैं उनके लिए जो यह परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, 390 अंकों की होगी, और एक प्रश्न जो है उसका अंक भार होगा 3.2 अंक। तो जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, समझ रहे हैं। तो इनको आपको ध्यान देना है। इसमें एक नई चीज जुड़ी हुई है, वो है तदर्थ प्रवक्ता संवर्ग को लेकर के। तो उसमें तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार उनको वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर उन्हें 1.7 अंक और अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको अगर कुछ समझना है तो देखिए कि तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में जो है सेवा आधारित अधिभार जोड़ दिया जाएगा, और इस प्रकार तदर्थ प्रवक्ता के लिए जो लिखित परीक्षा का पूर्णांक है वो 425 अंक लिखित परीक्षा जो होते थे, अब उनके लिए लिखित परीक्षा हो जाएगी 490 अंकों की, अधिभार हो जाएगा उनका जो है 390 अंकों की, और जो अधिभार हो जाएगा वो उनका 35 अंक का हो जाएगा। कुल मिला के 425 अंकों की जो है परीक्षा हो जाएगी। अब साक्षात्कार है तो जो मेरिट बनेगी उसमें आपको लिखित परीक्षा और सेवा आधारित अधिभार जो है वो जोड़ा जाएगा, साथ में इंटरव्यू के आधार पर लिस्ट बनेगी और उसमें जो है चयन होगा। तो आप इस पूरे अनुदेश को पढ़ लीजिए, फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई करिएगा। जैसे क्लिक हेयर अप्लाई करेंगे तो परीक्षा.up.nic.in की एक साइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जाएंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीजीटी एग्जामिनेशन 2020 एंड पीजीटी एग्जामिनेशन 2020।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन 2 एग्जामिनेशन नाम आ जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू करना, मतलब आज से ही शुरू करना है 29/10 से। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट दी हुई है, उसके बाद फी सबमिशन की लास्ट डेट दी हुई है और फाइनली फॉर्म सबमिट करने की ये लास्ट डेट दी हुई है। यूजर इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हिंदी में आप पढ़ना है तो हिंदी में देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाइएगा व्यू एडवर्टाइजमेंट, तो आप जो है इसको हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अप्लाई करना है तो यहाँ पे जाइएगा, अप्लाई करिएगा। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये तो आपका टीजीटी का खुल गया है, आपको क्या देखना है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी आप अप्लाई करिएगा। और किस पोस्ट में है उसमें आपको देख लेना है। तो परमानेंट पोस्ट है, नॉन गजेस्टेड है, स्केल 8 में आता है, पे बैंड 8 में आता है। जो स्केल है वो 47,600 से लेके 1,51,100 है। ग्रेड पे जो है इसका 4800 है। मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर मान्य नहीं होगी। इन ये फीस की कैटेगरी दी हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अगला एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख लेते हैं, वो है टीजीटी का। तो टीजीटी का देखना है तो उसमें आप देख लीजिए, सेम डेट है, मतलब आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अंतिम जो है आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30 और 11 नवंबर, मतलब कि 30 नवंबर है। तो टीजीटी के लिए जो कुल पदों की संख्या है वो 12,913 पदों के लिए निकली हुई है वैकेंसीज। तो आइए देख लेते हैं कि जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनमें जो है आपका देखना है कि किन विषयों के लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं, उनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो हिंदी टीजीटी के लिए 1742 पद हैं, गणित के लिए 1822 पद, गृह विज्ञान के लिए आपके 611 पद, उर्दू के लिए 65 पद, इंग्लिश के लिए 1587 पद, कला के लिए 710 पद, सामाजिक विज्ञान के लिए आप देखिए यहाँ पर 1392 पद हैं। अब 1392 पद में जो जनरल के हैं 688 पद, ओबीसी के लिए 386 पद, एससी के लिए यहाँ पे देखिए 310 पद हैं और एसटी के लिए 8 पद हैं। सिलाई के लिए 19 पद, संस्कृत के लिए आपके ये पद जो दिए हुए हैं 938 पद हैं, विज्ञान के लिए 1741 पद हैं, वाणिज्य के लिए यहाँ पे देखिएगा 127 पद हैं, कृषि के लिए आपके 184 पद हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए 497 पद हैं, संगीत वादन के लिए 6 पद, संगीत गायन के लिए 10 पद। कुल मिलाकर जो बालक वर्ग है टीजीटी बालक वर्ग उसमें 11,451 पद हैं। अब बालिका वर्ग में देख लेते हैं कि टीजीटी के कितने पद हैं। तो हिंदी बालिका वर्ग में 214 पद, गृह विज्ञान के 167 पद, गृह विज्ञान गणित के लिए 167 पद हैं यहाँ पे देखिएगा, और गृह विज्ञान के लिए 160 पद, उर्दू के लिए आप देखिएगा 12 पद हैं, इंग्लिश के लिए 196, कला के लिए 103, सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे देखिएगा 186, सिलाई के लिए 4, संस्कृत के लिए 97, विज्ञान के लिए 202, वाणिज्य के लिए 8, कृषि के लिए 1, शारीरिक शिक्षा के लिए 48, संगीत वादन के लिए 14, संगीत गायन के लिए 50। कुल मिला के जो टीजीटी की जो बालिका वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत जो पदों की संख्या है वो 1400 कितनी है 1462 पद है। तो इनकी एलिजिबिलिटी भी दी हुई है कि आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। समझ रहे, बीएड जो है कंपलसरी, बीएड या समकक्ष डिग्री। अगर आपके पास बीएड, एमएड, पीएचडी या राष्ट्रीय स्तर के खेल में आपने भाग लिया है उसका प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये जो टीजीटी होता है उसमें पढ़ाने के लिए आपको 9-10 के जो अध्यापक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक वरीयता दी गई है। ठीक है, तो आप ये पूरी इनकी जो है विज्ञप्ति पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि जो है इनका जो फी स्ट्रक्चर है कि कितनी फीस निर्धारित की गई है उनको देख लेते हैं। तो इनका जो फी का स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो अनारक्षित वर्ग मतलब सामान्य वर्ग के लिए आपको कुल 750 रुपीज पे करने हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 है। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। अब आपको देखना है कि जो इनकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, और इनका जो ग्रेड पे है वो आप देखिए 4600 है, जबकि पीजीटी का जो है वो 4800 है। तो इसमें 44,900 से लेकर के 1,42,400 इनका जो है क्या है इनका वेतन
पे बैंड है, ठीक है। और लेवल कौन सा आता है, 7 आता है। तो आपको बताते चले कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें लिखित परीक्षा केवल होगी। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय आधारित जो है सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो जो तदर्थ शिक्षक है, एडहॉक जो टीचर्स हैं, उनके लिए ये जो परीक्षा होगी वो 465 अंकों की होगी और इनके लिए जो प्रत्येक अंक का भार होगा वो 3.72 अंक होगा, जबकि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 4 अंक होगा। तो कुल मिला के इनको वेटेज दिया गया है। तो जो समयावधि होगी वो 2 घंटे की होगी। प्रश्न का जो प्रारूप होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो आपको बताते चले कि इसमें भी पीजीटी की तरह जो एडहॉक टीचर्स हैं उनको 1.7 अंक का अधिभार दिया जाएगा अगर एक सेवक 1 वर्ष की सेवा उन्होंने की है विद्यालय में। अधिकतम उनको 35 अंक दिए जाएंगे। तो जो चयन के लिए मेरिट बनेगी उसमें जो है आपको लिखित परीक्षा और सेवा आधारित अधिभार दिया जाएगा। मतलब इसमें जो है आपको इंटरव्यू नहीं देना है, जबकि इसके पहले इंटरव्यू होता था। और आपको बताते चले कि पीजीटी में आपको इंटरव्यू देना है। तो ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए और फॉर्म भरिए। और उम्मीद करते हैं कि अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 2016 की वैकेंसीज में, वो 2020 की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको शिक्षा जगत की एवं रोजगार जगत की लगातार खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।